समय सचमुच में बहुत मूल्यवान और गंभीर चीज है। वस्तुओं की होती है कीमत, जमीन जायदाद की भी होती है, और यहाँ तक कि पुराने जमाने के अनुसार कीमत मनुष्यों को भी लगाई जाती थी। आज भी कीमत मनुष्यों की लगाई जा रही है। उसे आप भले न जाने, लेकिन मनुष्यों की कीमत आज भी है, उसकी भी बोली लगाई जा रही है। तो सवाल ये है कि दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। तो जिसकी चर्चा की गई है वही है समय। इसकी कीमत हम नहीं लगा सकते। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। एक मजदूर काम करता है और उसके बदले में उसकी कीमत उसे दी जाती है। एक इंजीनियर काम करता है और उसके बदले में उसकी कीमत दी जाती है। और बीच के अन्य को छोड़ते हुए अगर हम दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति की चर्चा करें तो उनका भी समय गुजरता है, लेकिन उनकी कीमत नीचे के सभी से बहुत अधिक होता है। यानी समय सबने दिया, लेकिन उनका मूल्य कोई निर्धारित नहीं रहा। इसका कारण यह है कि सबों के पास काम करने की क्षमता और ज्ञान का भंडार, ये दोनों पर समय का मूल्य निर्भर कर जाता है। तो अब हमें समय के मूल्य को पहचानने के लिए कि हमारे लिए समय का मूल्य क्या है, अपने ज्ञान का विस्तार करना आवश्यक है। अपने कार्य क्षमता का विकास करना बहुत जरूरी है। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हमारे समय का मूल्य भी बहुत अधिक हो, तो उनको जरूरत इस बात की है कि वे अपने ज्ञान के भंडार की सीमा को पहचान लें, और अगर कम है तो उसे बहुत बड़ा करें जितना यथासंभव हो सके। आपका ज्ञान जितना बड़ा होगा, समय की कीमत भी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। आज समय पर इतना ही, समय पर खत्म करना चाहते हैं, और समय के साथ ये कहना चाहते हैं, हालांकि खुलेआम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आप शिक्षक हैं, आपका अनुकरण बच्चे करते हैं। जो आपके द्वारा आचरण किया जाता है, जो आपके पास ज्ञान का भंडार है, उसी का वो उपयोग करते हैं, उसी को वो सीखते हैं। और इसी आधार पर आप अपना महत्व भी बड़ा करते हैं। तो कोशिश ये करना है कि हम बच्चों को किसी भी हालत में गलतियां या गलतियों से बचाएं, और खुद को भी गलतियों से बचाएं।
सावधानी बरतें और असावधान लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते। इसलिए सावधान होना बहुत जरूरी है, और खास करके इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे तो अबोध हैं, अभी इनके पास बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसी को लेने आए हैं। और वो आपसे अपेक्षा रखते हैं, इनके साथ साथ इनके अभिभावक भी अपेक्षा रखते हैं। इसलिए हमें सावधान होने की जरूरत है, ताकि इनके ज्ञान का जो भंडार हो गलतियों से भरा न हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।